अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जब ठंडा बढ़ती है तो हम लोग काफ़ी कपड़े डालते हैं उन्हें, तो बॉडी एडजस्ट नहीं करता है पहला। तो जब हम लोग उसको खोलते हैं तो वापस टेम्परेचर में गया तो उसमें लाल लाल चकत्ता निकला, नोचनी हुई। दूसरा क्या होता है, अगर किसी का पेट का इश्यू होता है, अगर किसी को जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो मतलब उस तरह भी होता है। चौथा क्या होता है, कभी कभी ये इमोलॉजिकल रिएक्शन होता है, बॉडी में खुद से रिएक्शन बनना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि कोई भी एंटीऑक्सीडेंट के साथ कुछ एंटीबायोटिक स्टार्ट करना चाहिए, कुछ एंटीवॉर्म लेना चाहिए, जैसे अल्बेंडाजोल की गोली हो गई। इसके अलावा हम लोग को एक सोप चाहिए जिसका वैल्यू काफी अच्छा हो, जिसमें एसिड की मात्रा कम हो, और जैसे बेल्टास की गोली आती है, बेलास्टिन है, उसका सेवन करना चाहिए। वो एकदम सेफ होता है बच्चे से लेके सब लोग के लिए। और आपको अपने डाइट पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय हम नॉनवेज का प्रचलन बहुत करते हैं, खास करके मटन, चिकन, फिश बहुत लेते हैं, जो कि हार्मफुल होता है। क्योंकि वो तेल से ठीक है, आपको 2 मिनट के लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा हीट किया, बॉडी हीट हुई, उसमें से लाल लाल निकली जो हार्मफुल होती है। और इसके लिए हम लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, नोचनी बहुत होती है। और कोई भी एंटीरेबीज सेट्राजिन वगैरह ले सकते हैं। अभी देख रहे हैं कि इस फैलेरिया का भी शिकायत ज्यादा हो रहा है लोगों को, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग हर घर में 10-5 परिवार है, उसमें मतलब मिल ही जाते हैं फैलेरिया की शिकार से, तो ऐसा क्यों हो रहा है फैलेरिया? इसमें क्या होता है सर कि हम इस समय जाड़े में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग पानी का इंटेक बहुत कम लेते हैं, और हम लोग सुम पानी लेते हैं, लेकिन वो भी कम से कम। पहला तो ये होता है। दूसरा, हम क्या कहते हैं, इस कंडीशंस में हमको जब भी सोना चाहिए तो पैर को हल्का सा उठा के उसके नीचे मसलन वगैरह कुछ लगा के सोना चाहिए। तीसरा क्या होता है कि हमारा जो डाइट होता है उसमें प्रोटीन डाइट बहुत ऐड हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है सर, तो वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा, आपको जब भी इस तरह का चीज हो और अपने आसपास हमको हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। जैसे हम जब भी सोए तो नेट यूज करें, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। हम लोग जनरली मतलब कुछ हम लोग गुड नाइट वगैरह लगाते हैं लिक्विड, लेकिन हम लोग नेट को भूल चुके हैं। तो नेट का प्रचलन होना चाहिए सर, सिंपल चीज है, वो बहुत जरूरी है। एक जीवा के भी शिकार ज्यादा हो रहे हैं लोग, क्योंकि सर जब स्किन ड्राई होता है, जब आपका मॉइस्चराइजर बॉडी से वीक होता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हम ध्यान बहुत कम देते हैं। हम लोग जनरली या तो ऑयल लगाएं, सरसों तेल लगाएं, मस्टर्ड ऑयल लगाएं, हम लोग नारियल तेल का यूज कम करते हैं सर, तो वो ज्यादा है कि आप मतलब इम्पोर्टेंट है। और आप कोई भी जैसे वैसलीन लोशन आती है जो नॉर्मल चीज है सर, उसका यूज होना चाहिए। लिक्विड पैराफिन वगैरह इसे होती है ताकि बॉडी को मॉइस्चराइजर करे। हम अपने आप पे ध्यान देना भूल जाते हैं सर, और ज्यादा बताता है। पैंट उतारने के बाद में उसके बाद में मतलब होता है अक्सर की दिनाई पट्टा में होता है, और बहुत ज्यादा मतलब कि परेशान करते हैं लोगों को। ऐसा क्यों होता है, कैसे बचना चाहिए सर? सब मतलब आपको रिएक्शन में चले गए हैं अब आप, तो कॉम्प्लिकेशंस आपकी बढ़ती जा रही है, तो सर वही करना चाहिए उसमें। अच्छा सर, बताया जाए। सर मेरा नाम डॉक्टर अमित किशोर नारायण हुआ। मैं सन हूँ डॉक्टर एम.के. नारायण का, और आज मैं यहाँ पे हूँ उनके आशीर्वाद से। क्लिनिक का नाम और उनके क्लिनिक पे हूँ। ये कौशल्या सदन करके है मेरी क्लिनिक, जहाँ पे उन्होंने बहुत मेहनत से इसको एस्टैब्लिश किया था और ईमानदारी के साथ, और आज भी मैं उसी चीज को लेके चल रहा हूँ। और अगर यही सोचता हूँ जिंदगी में, जब भी सुबह उठूँ और अगर यहाँ पे आऊँ तो अपने धर्म और कर्म का पालन करूँ। किशोर नारायण हुआ, मैं यहाँ कौशल्या सदन में हूँ। मेरे फादर थे डॉक्टर एम.के. नारायण, उनका सन हूँ। और आप सभी बिहार के वासियों से, मुजफ्फरपुर के वासियों से आग्रह है कि आप लोग के लिए यह साल काफी शुभ हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्किन के प्रॉब्लम के लिए आप मेरे पास आए, बस ये आग्रह है कि आप लोग स्वस्थ रहें, फल खाएं, और कि प्रोटीन फैट का मात्रा कम लें, और बाकी सब भगवान पे छोड़ें, और भगवान का नाम लेके कल से स्टार्ट करें अपने दिन को सर। नमस्कार। मुधोलिया इलाके में
डॉक्टर M.K. नारायण एंड मंजू नारायण स्किन मेमोरियल क्लिनिक बहुत पुराना क्लिनिक है। आपके पिताजी भी डॉक्टर थे, बहुत नाम कमाए और पूरे बिहार लेवल में उनका नाम था। और आप भी डॉक्टर अमित किशोर नारायण आपका नाम हुआ और चमरोग और गुप्त रोग एवं लेप्रोसी विशेषज्ञ हैं। सदर अस्पताल मोतिहारी में भी पोस्टेड हैं। अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में चेहरे का स्किन जो है सिकुड़ जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि जो है होठ जो है फटने लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे बचना चाहिए वो बताएं। सबसे पहले इसमें जरूरी क्या होता है, जब आपका होंठ फटे, फेस ड्राई हो जाए, तो सबसे पहले हम लोग को फल पे ध्यान देना चाहिए। फल जैसे हुआ सेब, अनार, पपीता वगैरह खाना चाहिए। और दिन में जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, ग्राम हो गया, ये जब पानी में अकुड़ता है तो इसको लेना चाहिए। साथ साथ क्या है, आपको तेल घी मसाला कम खाना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग ज्यादा जाड़े में तेल घी मसाला खाते हैं, नॉनवेज का प्रचलन ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा कम होना चाहिए। आप अपने डाइट में दूध वगैरह ऐड कर सकते हैं, मिल्क लीजिए। इसके अलावा आप अगर एग खाते हैं, अगर अंडा खाते हैं तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन डाइट है। बहुत लोग उसका येलो वाला हटा सकते हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जो व्हाइट वाला है उसको खाएंगे। दूसरा क्या है, इस मौसम में कोई भी एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, जैसे जिंकोविट हुआ, हिलतोके हुआ, लिडोकाइन प्लस हुआ। दूसरा क्या होता है, इसमें जब आपका स्किन जब ड्राई होता है तो बहुत सा मॉइस्चराइजर होता है जो इसको डिहाइड्रेट करते हैं। कुछ मैं नाम लेता हूँ, जैसे हाइड्रीला क्रीम है जो फेस पे लगा सकते हैं, एलोवेरा है वो लगा सकते हैं, चैप्टेक्स ऑइंटमेंट आता है, बहुत अच्छा है, ये एकदम रामबाण है, इसको बोल सकते हैं हम कि बहुत अच्छा से ये ऊँट पे आप लगा सकते हैं इसको, और ये बहुत फायदा करेगा। इसके अलावा जहां तक स्किन में आते हैं, तो स्किन के लिए जाड़े में सबसे अच्छा होता है नारियल तेल में कपूर मिला के स्नान के 1 घंटा पहले लगाइए। बहुत लोग पूछते हैं सरसों तेल लगाना चाहिए, लेकिन स्किन के लिए नारियल तेल ठंडा होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है, जो आप स्नान के 1 घंटा पहले लगाएंगे। दूसरा क्या होता है, कोई भी मॉइस्चराइजर बॉडी पे, जैसे आपका ये ओरिनिक्स क्रीम हुआ या आपका एलोवेरा का क्रीम आता है, ये सब बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। एक साबुन भी होना चाहिए जिसका जो बहुत अच्छा है, जैसे अल्माडियो सोप हुआ, इस तरह से जो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको काफी राहत मिलेगी इससे, तो इससे आप सकते हैं। अभी मतलब कि फटने का बीमारी है, तरवा मतलब कि पड़ जाता है लोगों को ठंडी के समय में, और हाथ फटने लगते हैं। किसी किसी को देखते हैं कि आंख के पपनी के पास में ब्लैकनेस हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्या होता है सर, जब ठंडा आता है तो हमारे स्किन में भी तो पानी का लेयर होता है, वो सूख जाता है। अगर हम आंख से स्टार्ट करते हैं तो आंख पे हम लोग को कोई भी मॉइस्चराइजर लोशन लगाना चाहिए। हाथ पांव पे भी मॉइस्चराइजर लोशन, जो पैर के नीचे होता है सबसे अच्छा होता है। घर से आप बाहर निकलिए तो जूता मोजा पाँव में होना चाहिए सर, पहला प्रिकॉशन। नारियल तेल में कपूर मिला के पाँव पे 1 घंटा पहले लगाइए। कुछ सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है, जैसे प्रोपिसैलिक NF6 ऑइंटमेंट होता है, उसको कुछ मॉइस्चराइजर के साथ मिला के पाँव पे लगाइए, बहुत राहत मिलेगी। और प्रिकॉशन के रूप में लोग खाली पैर इसमें कम रहें और हमेशा घर में भी कॉटन सॉक्स या उलन सॉक्स पहन के रहें, तो बहुत राहत मिलेगी सर। अभी देखा जा रहा है कि लोग कपड़ा उतारते हैं और उतारने के बाद मतलब कि जो है रेडनेस टाइप के मतलब फुसरी फुसरी मतलब कि होते हैं, और मतलब ये फिंगर मतलब जो है ये होते हैं वो ब्लैकनेस में, और स्किन नोचने लगता है जिसको